जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी रुककर सोचता है कि आखिर मैं यहां क्यों हूं। मेरी असली वजह क्या है। मेरी सुबह उठने की ताकत किस चीज से आती है। यह सवाल हर किसी के दिल में छुपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सच्चा जवाब ढूंढ पाते हैं। जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप पर रहने वाले लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं। वहीं से एक खूबसूरत शब्द आया, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। सुनने में ये शब्द छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी का रहस्य छुपा है। ओकिनावा के लोग दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में गिने जाते हैं। वहां 90, 100, यहां तक कि 110 साल तक के लोग भी मिल जाते हैं, जो अब भी सक्रिय, स्वस्थ और खुश रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने शोध किया कि आखिर इनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है, तो उन्हें एक ही उत्तर मिला, इनकी इकिगाई। इनके पास हर सुबह उठने की एक वजह होती है। यहीं से हमें पहला बड़ा सबक मिलता है, अपनी इकिगाई खोजो। लेसन 1, अपनी इकिगाई खोजो जीने की वजह। सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह उठकर वही करना पड़े जिसे तुम पसंद नहीं करते, तो क्या तुम्हें जिंदगी बोझ जैसी नहीं लगेगी? यही हाल ज्यादातर लोगों का है। वे बिना मकसद, बिना जुनून के बस दिनचर्या निभाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी इकिगाई खोज ली, उनकी आंखों में चमक होती है, उनके दिल में ऊर्जा होती है। इकिगाई खोजने का मतलब है उस काम, उस उद्देश्य, उस जुनून को पहचानना जो तुम्हें हर दिन जगाता है। इकिगाई का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ये उस चौराहे पर खड़ा है जहां 4 रास्ते मिलते हैं। वो काम जो तुम्हें पसंद है, वो काम जिसमें तुम अच्छे हो, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो काम जिससे तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सको। जब ये चारों बातें एक जगह मिल जाए तो समझो तुम्हें अपनी इकिगाई मिल गई। जैसे ओकिनावा के बुजुर्ग। कोई कहता है मेरी इकिगाई है अपने बगीचे की देखभाल करना, कोई कहता है बच्चों को नृत्य सिखाना, कोई मछली पकड़ना, तो कोई गीत गाना। ये चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही उनके जीने की वजह बन जाती है। यही कारण है कि वे कभी थकते नहीं। अब दूसरा सबक भी इसी से जुड़ा है। लेसन 2, रिटायर मत हो, हमेशा सक्रिय रहो। हमारे समाज में यह आम सोच है कि एक उम्र के बाद इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं कि इंसान को तब तक काम करना चाहिए जब तक उसकी सांस चल रही है। लेकिन यहां काम का मतलब नौकरी करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इकिगाई को जीना। किसी बुजुर्ग से पूछो कि वे 95 साल की उम्र में क्यों अब भी बगीचे में काम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे, क्योंकि यही मुझे जिंदा रखता है। किसी दादी से पूछो कि वे अब भी बच्चों को कहानियां क्यों सुनाती हैं, तो वे कहेंगी, क्योंकि यही मेरी खुशी है। उनके लिए काम बोझ नहीं, बल्कि आनंद है। हमारे यहां क्या होता है, लोग 60 से 65 की उम्र में नौकरी छोड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे बोरियत, अकेलापन और बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। लेकिन अगर इंसान के पास इकिगाई हो, तो उसे कभी रिटायर होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, और यही सक्रियता उसे जवान बनाए रखती है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह जीता है। ओकिनावा के लोग इस बात को सबसे अच्छे ढंग से समझते हैं। उनकी रोजमर्रा की आदतें हमें ये सिखाती हैं कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर शरीर और मन को सही रखा जाए तो इंसान कभी बूढ़ा महसूस नहीं करता। यही हमें ले जाता है तीसरे सबक की तरफ। लेसन 3, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र का राज बताते हुए अक्सर कहते हैं, हारा हाचिबू। इसका मतलब है पेट को 80% भरकर खाना। वे कभी ज्यादा नहीं खाते। उनका मानना है कि ज्यादा खाना शरीर पर बोझ डाल देता है, बीमारियां बुलाता है और उम्र घटाता है। इसके विपरीत संतुलित भोजन शरीर को हल्का रखता है और मन को शांत। सोचो, हमें से कितने लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए इतना खा जाते हैं कि बाद में थकान और आलस महसूस करते हैं। लेकिन ओकिनावा में लोग खाने को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा मानते हैं। वे ज्यादातर सब्जियां, फल, टोफू, समुद्री भोजन और हरी चाय का सेवन करते हैं।
वहां जंक फूड या अत्यधिक चीनी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है। वहां के बुजुर्ग रोजाना हल्की फुल्की गतिविधियां करते हैं। बागवानी, चलना, योग जैसे व्यायाम या फिर घर का छोटा मोटा काम। वे घंटों जिम में पसीना नहीं बहाते, लेकिन लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका शरीर कभी मशीन की तरह जंग नहीं खाता, क्योंकि वे उसे रोजाना चलाते हैं। अब जरा सोचो, अगर एक 95 साल का बुजुर्ग रोज सुबह उठकर बगीचे में काम कर सकता है, तो हम जैसे जवान लोग क्यों नहीं? फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने शरीर को कभी बोझ नहीं बनाया, बल्कि साथी बनाया। यही उनका तीसरा रहस्य है। अपने शरीर को संभालो, तभी जिंदगी लंबी और खुशहाल होगी। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, इंसान को जीने के लिए रिश्तों और जुड़ाव की भी जरूरत होती है। और यही हमें ले जाता है चौथे सबक की तरफ। लेसन 4, मजबूत रिश्ते और समुदाय का हिस्सा बनो। ओकिनावा के गांवों में एक खूबसूरत परंपरा है, मोई। इसका मतलब है छोटे छोटे दोस्तों के समूह। हर व्यक्ति किसी न किसी मोई का हिस्सा होता है। ये दोस्त बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक साथ रहते हैं। अगर किसी को आर्थिक दिक्कत हो तो सब मिलकर मदद करते हैं। अगर किसी का मन दुखी हो तो सब मिलकर उसे हौसला देते हैं। यानी वहां कोई अकेला नहीं होता। रिश्ते उनकी जिंदगी का सहारा होते हैं। वे जानते हैं कि अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन मजबूत रिश्ते इंसान को जवान, खुश और मानसिक रूप से मजबूत रखते हैं। हमारे समाज में देखा जाए तो आधुनिक जीवन शैली ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। दोस्ती बस मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है। लेकिन इंसान की असली जरूरत है एक दूसरे का साथ। ओकिनावा के लोग रोज एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। वे मिलकर खाते हैं, गाना गाते हैं, त्योहार मनाते हैं। यही वजह है कि वहां बुजुर्ग कभी अकेले नहीं पड़ते। वे हमेशा अपने समूह का हिस्सा रहते हैं। इससे हमें सबक मिलता है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, रिश्तों में निवेश करना सबसे बड़ा निवेश है। क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं, तब पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते ही साथ देते हैं। लेसन 5, छोटी छोटी खुशियां ढूंढो और कृतज्ञ रहो। अगर आप ओकिनावा के गांवों में जाए तो एक चीज तुरंत ध्यान खींचती है। वहां के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना जानते हैं। सुबह का सूरज, पेड़ पर खिला फूल, बच्चों की हंसी, दोस्तों के साथ चाय, ये सब उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। हमारे समाज में अक्सर लोग खुशी को बड़ी चीजों से जोड़ते हैं। जैसे बड़ी कार मिल जाए तो खुश रहेंगे, बड़ा घर ले लूं तो खुश रहूंगा, लाखों की सैलरी आए तो मुस्कुराऊंगा। लेकिन जब वो सब मिल भी जाता है, तब भी मन खाली खाली रहता है। क्यों? क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, वो आती है हमारे नजरिए से। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि खुशी को टालो मत, उसे ढूंढो अपने आज में। जब आप हर दिन किसी चीज के लिए आभार मानते हैं, तो आपका मन हल्का होता है, चिंता कम होती है और जीवन जीने लायक बनता है। कृतज्ञता का विज्ञान भी कहता है कि जो लोग रोज उन 3 चीजों को लिखते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य दूसरों से कहीं बेहतर होता है। यानी आभार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन है। तो ये 5वां सबक है, छोटी खुशियों को देखो और हर दिन के लिए आभारी रहो। जब दिल कृतज्ञ होता है, तो इंसान का जीवन सुंदर बन जाता है। लेसन 6, जीवन में बहाव, फ्लो की स्थिति खोजो। ओकिनावा के लोग जब कोई काम करते हैं, तो उसमें डूब जाते हैं। चाहे वो बगीचे की देखभाल हो, मछली पकड़ना हो, या हाथ से चीजें बनाना हो, वे पूरी तरह उसमें खो जाते हैं। यही कहलाता है फ्लो स्टेट। फ्लो का मतलब है ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह तल्लीन हो जाए, समय का पता ही ना चले और थकान की जगह ऊर्जा महसूस हो। फ्लो में इंसान सबसे ज्यादा रचनात्मक और जीवंत महसूस करता है। सोचो, आपने कभी कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें घंटों निकल गए और आपको पता ही नहीं चला। यही फ्लो है,
और यही स्थिति इंसान की इकिगाई का हिस्सा है, क्योंकि जब हम फ्लो में होते हैं तो हम ज्यादा खुश, ज्यादा उत्पादक और ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। ओकिनावा में लोग अक्सर कहते हैं, जब तक हाथ काम करते हैं दिल जवान रहता है। इसलिए वे कभी आलस नहीं करते, बल्कि रोज कुछ ऐसा करते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है। यही कारण है कि वहां बुजुर्ग भी दिन भर सक्रिय रहते हैं और थकान की शिकायत नहीं करते। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हमें लंबा और खुशहाल जीवन जीना है तो हमें भी अपनी फ्लो स्टेट ढूंढनी होगी। वो चाहे लेखन हो, संगीत हो, खेल हो, कला हो या कोई भी ऐसा काम जो हमें तृप्ति दे। लेसन 7, जीवन का उद्देश्य और योगदान। इकिगाई का सबसे गहरा और अंतिम सबक है, जीवन में उद्देश्य ढूंढो और समाज के लिए योगदान करो। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, जब तक तुम्हारा कोई मकसद है तब तक तुम्हारा जीवन है। वे सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए जीते हैं। यही उनकी लंबी उम्र का असली रहस्य है। अगर कोई 95 साल की दादी हर सुबह उठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती है तो वही उनका उद्देश्य है। अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग बगीचे में फूल लगाता है ताकि गांव में सुंदरता फैले तो वही उसका मकसद है। सोचो, अगर इंसान का जीवन सिर्फ अपने लिए हो तो वो बहुत छोटा और खोखला लगता है, लेकिन जब इंसान समाज के लिए जीता है तो उसका जीवन अमर हो जाता है। यही 7वां और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अपनी इकिगाई को ढूंढो और उसे समाज से जोड़ो। जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं तभी असली संतुष्टि मिलती है। निष्कर्ष, इकिगाई की यात्रा। तो दोस्तों, ओकिनावा के लोगों से हमने 7 सबक सीखे। अपनी इकिगाई खोजो, कभी रिटायर मत हो, हमेशा सक्रिय रहो, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मजबूत रिश्ते और समुदाय का हिस्सा बनो, छोटी छोटी खुशियों में कृतज्ञ रहो, जीवन में फ्लो की स्थिति खोजो, जीवन का उद्देश्य ढूंढो और समाज के लिए योगदान करो। ये 7 सबक हमें बताते हैं कि लंबी उम्र जीना उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है अच्छा और सार्थक जीवन जीना। अगर आप भी अपनी इकिगाई खोज लेंगे तो आपकी सुबह हल्की होंगी, आपका दिल शांत होगा और आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखेगा। यही असली राज है इकिगाई का,